आप अगर बार बार उठोगे तो मैं बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। कितने लोग को अंदर से वो ऐसे जलन हो रही है। माननीय सदस्य, आपको कोई तकलीफ है क्या? उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, प्रश्नकाल में बीच में नहीं उठे। शर्म होना चाहिए सर। कभी नहीं होगा ऐसा। सुन लिए माननीय सदस्य, सबको बता रहा हूँ। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। तो ये हैं आज के हाइलाइट्स और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा शो संसद में आज। ऊपर क्लिप्स में देखकर एक बात तो समझ ही गए होंगे कि आज खूब गर्मा गर्मी रही संसद में। संजय सिंह को किस बात पर गुस्सा आया, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या चेतावनी दे दी, अधीर रंजन चौधरी पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या तंज कर दिया, निर्मला सीतारमण सोनिया गांधी के सामने ही कांग्रेस सांसद पर क्यों बरस गईं, सब कुछ जानने के लिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एएमयू सेंटर्स पर पूछे गए सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीच में बोलने लगे। इस दौरान सोनिया गांधी नजदीक ही बैठी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने कमेंट किया, इन दिनों में थोड़ा दादा कुछ अनबन हुई है क्या मैडम से? इस कमेंट के बाद भी अधीर रंजन चौधरी नहीं रुके। अब धर्मेंद्र प्रधान क्या बोले, जिसे सुनकर सोनिया गांधी हंसने लगी। मैडम देख लिया, मैडम देख लिया, बैठो। अब बड़े आदमी हो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा में शपथ ली। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से मैनपुरी सीट खाली हुई थी। डिंपल यादव की शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। बिहार से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज सेंटर को लेकर सवाल किया। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आदरणीय स्पीकर महोदय, आपने भी कई बार कहा है और जावेद जी हमारे मित्र हैं, कई बार मिले हैं। एएमयू एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। एएमयू की 2 शाखा, जिसके बारे में हमारी केरल की आदरणीय सदस्य भी कई बार उठाते हैं। आप एलओपी हो प्लीज। इन दिनों में थोड़ा दादा कुछ अनबन हुई है क्या मैडम से? हुई है। मैडम देख लिया, मैडम देख लिया, बैठो। अब बड़े आदमी हो आप। मेंबर प्लीज, मंत्री जी, माननीय मंत्री सदन की वरिष्ठ सदस्य हो। आपने सही कहा, मुर्शिदाबाद और मालापुरम ये 2 जगह पे एएमयू की प्रक्रिया तहत थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस 2 एक्सटेंडेड कैंपस खोला गया है। जब जावेद भाई बार बार हमको मिलते हैं, मैं एक बार उस सारे फाइल को पढ़ा कि भाई जावेद जी सीमांचल से आते हैं, उनकी आग्रह वाजिब है, थोड़ा उसको समझा जाए। सर, मैं जिम्मेवारी के साथ इस सदन को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं, जिन्होंने भी 2010 में एएमयू के बारे में सपना दिखाया, अधूरा सपना दिखाया, कोई प्रोसेस्ड प्रक्रिया एएमयू की सीमांचल की कैंपस के बारे में, किशनगंज की कैंपस के बारे में नहीं मिल रहा है। ये बेसिक प्रोसेस है, जिसके कारण हम चाहते हुए भी, हम एएमयू ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसको एक लमसम ग्रांट इधर से देते हैं और हम आग्रह रखते हैं जैसे जैसे सदस्य मिलते हैं कि भाई इनको थोड़ा आगे, इनकी भी चिंता करो। लेकिन एएमयू सीमांचल के बारे में, और मैं इलाका को घुमा हूं, मैं जानता हूं उस इलाका की आवश्यकता के बारे में। शिक्षा यद्यपि एक राज्य सरकार की विषय है, फिर भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की भी एक रोल है, हम चाहते हैं। लेकिन 2010 में सीमांचल में असत्य बात कही गई,
बातों को अधूरी रखी गई, आधे मन से करने के कारण उसको आज हम मदद एएमयू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है उसको करने में दिक्कत हो रही है। असत्य वाले कमेंट पर हंगामा शुरू हुआ। धर्मेंद्र प्रधान ने फिर अपनी बात रख दी। जिन्होंने भी 2010 में हमने एएमयू का एक शाखा किशनगंज में खोलने की बात कही है, वो असत्य बात कही है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस एक यूनिवर्सिटी, हमें आपत्ति नहीं, मुर्शिदाबाद में खोला हमें आपत्ति नहीं है, हमारे मालापुरम में खोला हम आपत्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको राजनीति करना है, लोगों को गुमराह करना है, सर अध्यक्ष महोदय मैं क्षमा चाहूंगा, इस प्रकार की बातों की कोई अंत नहीं है। तेलंगाना से कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन लोगों को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है, रुपया गिरने का नहीं। पूरा सवाल यह था, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपया गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है। जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया। आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से दो रास्ते हैं सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? सोनिया गांधी के सामने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के इस जवाब की चर्चा चौतरफा हो रही है। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं, उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। आईसीयू में सॉरी, आप बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर? इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ। मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, आईसीयू इकोनॉमी पूरे आईसीयू में थे, पूरे इकोनॉमी आईसीयू में थे सर। विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर। सर, जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका उनका रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। पूरे इकोनॉमी, सिर्फ डॉलर, सिर्फ रुपी नहीं, पूरे इकोनॉमी तब आईसीयू में थी। पूरे दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 में रखा गया था और उस समय हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल नीचे था। बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत है सर। आज पैंडेमिक हो, उसके बाद भी रशिया यूक्रेन वॉर हो, उसके बाद भी हमारे इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और मैं आज भी कह रही हूं, रुपया के विषय कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए आप बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज, आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनना है आपको। अगर आप आपके मेंबर का जवाब नहीं सुनो, मैं आगे क्रॉस बुला दूंगा। प्लीज आप सर, इस सदन में दुख की बात है कि हमारे सदस्यगण भी, हमारे विदेश में अगर हमारे दुश्मन कोई है, उन जैसे अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है। वो दुख की बात है
क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। अनुमला रेवंत रेड्डी ने अपनी हिंदी को लेकर जिरह में क्या कहा कि बवाल बढ़ गया। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है। निर्मला सीतारमण ने इस पर जवाब दिया। जवाब के बीच विपक्ष ने हंगामा किया तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया, आप अगर बार बार उठोगे तो बाहर निकाल दूंगा सदन से आपको। हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया। इसके बाद सदन के पटल पर दस्तावेज रखने को कहा गया। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करवाने की बात कही। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई। सदन में नियम 377 के अधीन मामलों को उठाया गया। इसके बाद लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा की गई। अब बारी है उच्च सदन की। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की ओर से सांसद पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने की बधाई दी। इसके बाद पीठासीन सभापति ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे यह साफ लगता है कि इनको देश के लोग शुरू कर दिया। यह सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर प्लीज मान्यवर, हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर मान्यवर, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई। मात्र 0.5%। 0.5%। सर मैं सर ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑन लेग्स। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़। संजय सिंह के इस कमेंट के बीच खूब हंगामा हुआ जम के। पीठासीन सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत करवाया। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना पक्ष रखा। सर धन्यवाद, आपने मुझे 2 बात कहने के लिए परमिशन दी। तो इस सदन में जो आपने कही कि फैक्ट्स, फिगर्स और ऑथेंटिसिटी के साथ बात करना चाहिए। सर जो भी सदस्य यहाँ पर बात करते हैं वो या तो अनस्टार्ड क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं या स्टार्ट क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं उस आधार पर भी बात करते हैं। और मीडिया जर्नल, आप उसको मानो या न मानो, आप उसको कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको कभी मीडिया का भी फिगर्स लेना पड़ता है, जर्नलिस्ट जो आर्टिकल लिखते वो भी लेना पड़ता है, कभी सदन में अनस्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई आते वो लेना पड़ता है, या स्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई वो देते वो लेना पड़ता है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर बाहर बयान देते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी होते हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने का अगर हम बोले तो आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी क्या है? 15 लाख का अगर हम कुछ बोलेंगे आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी का। अरे ये तो जबान से निकली हुई है, प्राइम मिनिस्टर के जो जबान से निकलती है हम ये समझते हैं ये उनकी
ऑथेंटिसिटी है, उनके फिगर्स करेक्ट है, उस आधार पे ही हम उठाते हैं। इस पर नेता सदन पीयूष गोयल ने जवाब भी दिया। हंगामे के बीच आप सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर सरकारी एजेंसियों को लेकर सवाल उठाते हुए क्या कहा, सुनिए। जस्ट मेक योर पॉइंट। उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा। अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो। सर यहां इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि यह ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहां बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रखे हैं सर संजय रावत। पॉइंट वेल टेकन। टेक योर सीट। 100 दिन रखे हैं, बाद में कह दिया इलीगल है। टेक योर सीट। बाद में कह दिया इलीगल सर। प्लीज टेक योर सीट। सर मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है। आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने किसे नए अंग्रेज बताते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जिक्र छेड़ दिया। फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाकर इमरान ने सरकार का घेराव करते हुए क्या क्या कहा, यह भी देख लीजिए। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराद गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं। दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं।
इस हंगामे के बाद राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। सवाल जवाब के साथ राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। इस पर सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। संसद की कार्यवाही में आगे क्या हुआ, कौन सा बिल पास हुआ, किस बात पर हंगामा मचा, सब कुछ लेकर मिलेंगे संसद में आज के अगले एपिसोड में। बाकी हमारा शो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ये शो आपके लिए लिखा हमारे साथी हिमांशु ने। शुक्रिया।